आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी हिंदी और इसमें जीएस कराने वाला है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत दिनों बाद हम आपकी जीडी की क्लास लाए, हमारे लिए कंटिन्यू कर देंगे फ्रेंड्स। जिस तरह से आपका प्यार मिलेगा तो आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाइव कर कंटिन्यू कर देंगे फ्रेंड्स, ये हम आपसे वादा करते हैं। और 100% आपके एग्जाम में छपेंगे फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाते हैं हर एग्जाम के अंदर, देख लेना किसी एग्जाम को उठाकर। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न से। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। तो इस प्रकार सकारात्मक तरीके से दिया था। तो किस तरह से, इसका राइट आंसर होगा आपका, तो ये होगा सी। क्या होगा? सकारात्मक 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? बताइए फ्रेंड्स, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो वह जीता है आपने एक, कितनी बार जीता है? 1 बार जीता है। ये राइट आंसर होगा इसका, 1 बार जीता है भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। हॉकी मैदान का आयाम होता है कितना? हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। एक मतलब सी राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, याद रखना है इसको। हॉकी का मैदान। कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? गोपाल प्रसाद दुबे। देखिए, अगर एक नृत्य से 100% सवाल बनता है। अगर आपने नृत्य की क्लास नहीं देखी तो हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप नृत्य की क्लास देख सकते हैं फ्रेंड्स जाकर। ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। तो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सातवाहन देश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। तो ये सातवाहन पश्चिम में भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। ठीक है, भारत में शक्तिशाली राजवंश थे पश्चिम में सातवाहन। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो खाद्यान्न को हुआ था। ये राइट आंसर होगा आपका, खाद्यान्न को। ये तो 2019 का नहीं आने वाला, इसको छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। क्या है? आवर्त सारणी में हेलोजन स्थित 17वें पर हेलोजन। डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है और डेढ़ दिनों में मनाया जाता है, तो वो बताइए वो कितने दिनों में मनाया जाता है? वो 5 दिनों में मनाया जाता है। ए राइट आंसर होगा आपका, 5 दिनों के अंदर। चलिए 13%, सॉरी, ग्लेशियर आमतौर पर देश में पाए जाते हैं, तो पहाड़ में पाए जाते हैं। तो डी राइट आंसर होगा इसका, पहाड़ में पाए जाते हैं ग्लेशियर आमतौर पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया जाता है? तो 100 दिनों का दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 4। ठीक है, 100 दिनों का दिया जाता है। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो वह हुई थी आपकी कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो रावत किया जाता है। रावत। कालबेली आपका राजस्थान का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ का? राजस्थान का। भांगड़ा आपका पंजाब का है, पंजाब का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, पूछा जाता है फ्रेंड्स, और आपसे 100% पूछे जाएंगे। नृत्य की क्लास एक बार हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाइए हमारे चैनल में और देखिए फ्रेंड्स को। उसे लोक नृत्य जो छत्तीसगढ़ में रावत किया जाता है। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न। सॉरी फ्रेंड्स, राज्य विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है? तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा को उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये आप हमें कमेंट में बताना है आपको।
चलिए, यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डैश बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं? वे ऑक्सीजन बनाते हैं, तो टू राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन बनाते हैं। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला संघ शुरुआत देश में हुई थी, तो वो 1974 में हुई थी, 1974 में। 2022 का क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री नहीं, चलो 22 का क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम आपके लिए अब चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि 22 का क्वेश्चन एक आध पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स आपसे। चलिए फ्रेंड्स, एक अच्छे निबंध में, अब हिंदी चालू होने वाली फ्रेंड्स, आपकी हिंदी करा रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है, हिंदी। चलिए, जीएस तो हो चुकी है आपकी, क्योंकि हम आपकी करंट अफेयर की अलग क्लास लेकर आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आपके लिए करा रहे हैं। एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। अब क्या बताना है इसमें से? उस उक्त वाक्य में प्रयुक्त सामंजस्य के स्थान पर उस के समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, तो ये बताना है आपका। तो जल्दी से बताइए। एक अच्छे निबंध में बुद्धि एवं हृदय का समुदाय होना चाहिए? नहीं। एक अच्छे निबंध में बुद्धि एवं हृदय का सोष्ठ होना चाहिए? नो, नहीं। देखिए, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। क्या राइट आंसर होगा आपका? तो वो होगा आपका 3 राइट आंसर होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नक्टा, उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, बताइए। नक्टा का मतलब, नक्टा का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो, तो इसका राइट आंसर होगा 4, जिसकी नाक कटी हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। छत पर कौवा बोल रहा है, तो उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कौवा शब्द का पर्याय क्या होगा? कौवा शब्द का पर्याय क्या होगा? तो काक होगा, काक, ठीक है। चलिए, ये राइट आंसर होगा इसका। रेगिस्तान में डैश की सवारी की बहुत मज़ेदार होती है। रेगिस्तान सभी को पता है, रेगिस्तान में ऊँट, ऊँट किस तरह से होता है? तो ऊँट इस तरह से ऊँट लिखता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऊँट। रेगिस्तान में ऊँट की सवारी बहुत मज़ेदार होती है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सीधा करना, क्या दिमाग सीधा करना नहीं, मुहावरा बताना है आपको। अपना क्या कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए अगले प्रश्न पर। तुम्हारा गांव किधर को है? अशुद्ध बताना है इसमें। तुम्हारा गांव किधर को है, इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा? किधर को नहीं होगा, तुम्हारा गांव किधर है, ये होना था शुद्ध इसमें, ठीक है। किधर को गलत है फ्रेंड्स, इसमें अशुद्धि पाई गई है। चलिए अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से चुने। निरंकुश, जिस पर किसी प्रकार के नियंत्रण न हो वे निरंकुश होते हैं, ठीक है। निरंकुश का मतलब क्या? जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो, जिस पर किसी प्रकार का कब्जा न हो, उसे निरंकुश बोलते हैं। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो ये बताना है। मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। मैंने तलवार से, क्या आएगा यहाँ पर? मैंने तलवार से, तीसरा आंसर होगा, मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। शत्रु मतलब दुश्मन को मार दिया, ठीक है, द्वार के दिखे से आ जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। उसे शिमला जाना है, तो ये राइट आंसर होगा आपका, उसे शिमला जाना है। अब इसमें बताना है आपको, क्या बताना है इसमें? मुहावरा बताना है आपको। क्या बताना है? मुहावरे में रेखांकन के बारे में बताना है। अंधों में काना रानी, काना रानी नहीं होता, अंधों में काना राजा होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 2।
चलिए अब यहाँ पर पंडित समाज के लिए आरक्षित बताना पंडित का, लेकिन पद के स्थान पर इनमें से कौन सा शब्द आएगा पंडित की जगह। यह होल शिक्षित समाज के लिए आरक्षित है, पंडित के लिए आरक्षित नहीं, शिक्षित के लिए आरक्षित है। तो डी राइट आंसर होगा आपका। सही वर्तनी वाला उपयुक्त शब्द एक शब्द बताना इसमें। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक बोलते हैं, जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हो और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। तो ये राइट आंसर होगा इसका। मैं दोनों बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कैसे भी पूछ सकता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताना है तो पृथ्वी का पर्यायवाची होगा वसुधा हरी भरी। तो ये राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला शब्द बताना है आपको, क्या होगा, विलोम बताना है आपको। कपूत का विलोम क्या होगा, कपूत का जो विलोम होगा वो होगा सपूत, कपूत सपूत। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है तो बताइए। किशन बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, किशन बहुत तो क्या हो गया आपकी विशेषता हो गई। और तेज दौड़ना क्या हो गया आपका। ठीक है, तेज हो गया तो तेज, देखिए तेज दौड़ता है वो हमारी क्रिया विशेषण मिल गया इससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। तेज दौड़ना मतलब क्या हो गई, क्रिया हो गई आपकी। कैसे दौड़ रहा, देखिए इस क्वेश्चन को आपको ढंग से समझाते हैं। तेज तो आपकी हो गई विशेषण और दौड़ना क्या हो गया आपकी क्रिया। ठीक है, विशेष तेज दौड़ने की वो विशेषता बता रहे, किशन बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए इसको पढ़ना है और इसको भरना है आपको। कैसे भरेंगे आप, तो ये बताना आपको। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए इसमें क्या होगा आपको, आप पढ़िए। पहले प्रश्न पर ले लेते हैं। यह एक पाठशाला का था, किसका था, अब इसको भरना है। एक पाठशाला का था, वार्षिकोत्सव था। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। तो ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो पहला हो चुका है आपका। अब दूसरे पर चलते हैं। चलिए इसका दूसरा राइट आंसर क्या होगा, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। ठीक है, तो डी राइट आंसर होगा इसका दूसरा। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। और अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर तीसरा प्रश्न, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। ठीक है, किसकी थी, 8 वर्ष की थी। और बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू के तरह दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, उसका मुंह पीला था और आंखें सफेद थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1, थी आएगी यहाँ पर, थी। ठीक है, थी आएगी। और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। अब चलिए पांचवें प्रश्न क्या कह रहा है, डैश पूजा रहे थे, मतलब क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, पूछे जा रहे थे। तो क्या पूछे जा रहे थे, तो वो पर्सन पूछे जा रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 पर्सन पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। तो ठीक है, 2 राइट आंसर होगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। और कमेंट करके ये बताना क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।